28 उम्मीदवार पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार अगर खड़े किए गए तो वो औरंगाबाद की पूर्व सीट से, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे खड़ा किया है, 28 खड़े नहीं हुए, खड़ा किया गया है। मिन्नतें की गई उन्हें समझाने की कि आज हालात क्या है। मेरे भाई, इस इलेक्शन के अंदर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने मुसलमान उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, उनकी लड़ाई शिवसेना से नहीं है। जहां 4 लोग जमा हो गए वहां बस इम्तियाज जलील, सिर्फ इसी का चर्चा। लेकिन हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। कितने पैसे बांटेगा अतुल सावे, कितने बांटेगा? बांट बांट के मुझे दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि 28 में से 3 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, 10 लोग वापस हो गए। लेकिन कौन है ये वो 10 लोग? मैं नाम के साथ बताता हूं। समद बागवान इलेक्शन में क्यों खड़ा है? बोले मार्केट यार्ड में मैं फोन करता हूं तो कचरे की गाड़ी आती है, इसलिए मुझे एमएलए बनना है। मैं ऐसे लोगों को आपके सामने लाना इसलिए चाहता हूं कि कल 3 बजे तक जब वापस लेने का फॉर्म वापस लेने का वक्त था, मेरे लोग जा जाकर गिड़गिड़ा रहे थे। जानते हैं उस शख्स ने क्या जवाब दिया? अगर 5 लाख रुपए देंगे तो बैठता हूं, नहीं तो जल्दी बोलो, भाजपा वाले मुझे फोन कर रहे हैं इससे ज्यादा देने के लिए। ये दौर में हम आ गए हैं कि जहां कौम के 10-15 लोग पूरे लाखों लोगों की दलाली करने के लिए निकले हुए हैं। हर इलेक्शन के अंदर इलेक्शन को धंधा बना दिया गया है। बार बार 18 उम्मीदवार। मैं तो सलाम करता हूं एसडीपीआई के मेरे भाई कलीम को, जिसने खुद से कहा कि मैं बैठूंगा आपके लिए, कौम के लिए। कहां है? हाथ बताइए। मैं सलाम करता हूं ऐसे नौजवानों का। मोइन साहब भी है वेलफेयर पार्टी के, जो खुद से बैठ गए। इम्तियाज जलील, जो खराब हो रहा है, मैं तो पत्थर हो गया हूं। जहां पर भी आईना फूटता है इल्जाम मेरे को आ जाता है। इम्तियाज जलील वहां इतने सीट क्यों खड़े करा, यहां इतने कम क्यों खड़े करा? 288 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर। असद साहब ने ऐलान किया, हुक्म दिया कि सिर्फ हम 16 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। यहां पर भी मैं सलाम करता हूं ऐसे नौजवानों का जो अपने कायद के फैसले के ऊपर लब्बैक कहते हैं। और ऐसा ही सलाम मैं करता हूं मेरे छोटे भाई समीर साजिद का, जिसने समीर साजिद भी नाराज हुआ, उसे भी थोड़ा गुस्सा आया। जानते हैं, जिस दिन असद साहब का फैसला आया उसके दूसरे ही दिन शहर के जितने भी मजलिसी मुखालिफीन हैं उन्होंने समीर को फोन किया
और कहा कि अब तू हमारे साथ आ जा, हम दिखाएंगे मजलिस को, हम बताएंगे असद साहब को, अकबर साहब को और इम्तियाज जलील को। लेकिन ये नौजवान लड़के ने कहा कि मैं पहले भी मजलिस में था, आज भी मजलिस में हूं और कल भी मजलिस में रहूंगा। समीर भाई, तुम्हारी कुर्बानी मजलिस भूलेगी नहीं। इलेक्शन जिस दिन खत्म होगा, इंशाअल्लाह दूसरे ही दिन तुम्हें महाराष्ट्र की एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी इंशाअल्लाह।